गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक संवाद लेखन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, संवाद लेखन। तो संवाद लेखन मैं आपको बताने से पहले सिंपल बताऊंगी कि संवाद है क्या। संवाद शब्द जो है सम उपसर्ग तथा वाद शब्द के संयोग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत या वार्तालाप। बातचीत करना या वार्तालाप करना, है ना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के बातचीत को संवाद कहा जाता है ना। और जब हम आपस में बात करते हैं, मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं इस टाइम, है ना। मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं, यानी वक्ता और श्रोता के मध्य होने वाले बातचीत को संवाद कहा जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ अगर सिंपल शब्दों में कहें, देखो, अपने मनोभावों को, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करना तथा प्रत्युत्तर द्वारा, मतलब उनको सुनकर पूरी तरह से दूसरों के विचारों से अवगत होने का जो स्वरूप है वह संवाद कहलाता है। वक्ता जो है अपने मनोभावों को श्रोता के सम्मुख प्रकट करता है और श्रोता यानी सुनने वाला जो है उसे सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यानी जो मैंने आपसे बात करी, आपने उसे सुना, अंडरस्टैंड किया और फिर उसका जवाब आपने मुझे सुन के दिया। तो बेसिकली ये संवाद है। संवाद इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं, है ना, डायलॉग्स। तो अब संवाद, अगर इसकी परिभाषा सिंपल, ये तो अभी तक हमने बात की आपके साथ, है ना, कि संवाद, है ना, समझाने की कोशिश की। अगर इसे हमें परिभाषा में बांधना है तो हम बोल सकते हैं कि जब दो, संवाद की परिभाषा बता रही हूँ अभी, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, देखिए इसमें 3 और 4 तक भी हो सकते हैं व्यक्ति, यानी 3 और 4 व्यक्तियों के मध्य भी संवाद होता है। पर जब 4 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो फिर वो संवाद नहीं कहलाता, वो परिचर्चा कहलाती है, जिसे डिस्कशन कहते हैं इंग्लिश में। तो संवाद 2 या 2 से अधिक, यानी उसका एक लिमिट क्या है, 4 लोगों तक किसी विषय पर बातचीत या वार्तालाप करते हैं, तब इस बातचीत को यानी इस वार्तालाप को ही संवाद कहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया संवाद। अब संवाद लेखन की बात है। जैसे हमने आपको बताया, जब भी दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उनको संवाद कहते हैं। और जब इसी बातचीत को हम लिखित रूप प्रदान करते हैं, यानी हम जब इसे लिख लेंगे ना, कलमबद्ध कर लेंगे जो भी बातचीत हुई होगी एज इट इज़, ठीक है, तो वह जो है संवाद लेखन कहलाएगा। संवाद लेखन जो है काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता को ज्यों का त्यों भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, मैंने बोला काल्पनिक। अब काल्पनिक इसलिए कि जैसे कभी आपको, है ना, आ जाता है कि आप जो हैं सब्ज़ी वाले के साथ कोई संवाद कीजिए, तो ऐसा है कि आपने कभी, समझ लीजिए, सब्ज़ी खरीदी नहीं है, आपको पता ही नहीं है, बट आपने सुना ज़रूर होगा, तो इसीलिए काल्पनिक शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो बेटा, है ना, अब आपको इतना तो समझ आया होगा संवाद जो है, संवाद क्या है, संवाद लेखन क्या है। अब हम आपको संवाद लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातों से अवगत करवाएंगे। संवाद की जो भाषा है, संवाद लिखते समय बहुत ज़रूरी है आप इन सब बातों पे ध्यान दें। क्या ध्यान दें कि संवाद की जो भाषा है सरल व सटीक, स्पष्ट होनी चाहिए। लाइक ऐसी भाषा लिखें जो कि सरल हो, इजी हो और स्पष्ट हो, क्लियर हो। संवाद बोलने वाले के नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। जैसे डॉक्टर क्या बोल रहा है, फिर मरीज़ क्या जवाब दे रहा है, डॉक्टर फिर जवाब, फिर जो पूछ रहा है, फिर मरीज़ जो जवाब दे रहा है, लाइक इस तरह से। ठीक है, उसके बाद बेटा, संवाद जो है ना तो बहुत छोटे होने चाहिए और ना ही बहुत अधिक लंबे होने चाहिए। लाइक पैराग्राफ टाइप नहीं लिख सकते आप। संवाद जो है बड़े रोचकता होनी चाहिए, औपचारिकता उसमें नहीं डालेंगे। संवाद जो है एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जैसे संवाद जो है, आप जैसे जो बात कर रहे हैं, जैसे जो भी उसमें जो भी आपको घटना या कोई भी चीज़ दी गई है, उसको अकॉर्डिंगली आप जो है संवाद को लिखेंगे। तो बेटा, यही कुछ हैं ऐसे जो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी हैं संवाद लेखन करते समय। कि एक और बात, संवादों में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बड़ी सारी गप्पे नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो नीरस लगता है, वो उस पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता किसी को। और संवादों में आप मुहावरों का, है ना, यथाकथित जो कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरे, और इस तरह से, है ना, जो हम कहते हैं तुकबंदी, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बताएंगे आपको कि संवाद
सबसे बड़ी बात स्वाभाविकता होनी चाहिए, है ना, एक स्वाभाविक आपके संवाद होने चाहिए जिनका कोई मतलब मीनिंग भी बने, है ना। पात्र के अनुकूल होना चाहिए, यानी जो भी पात्र हैं, जैसे कोई भी आपको दिया जाता है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर और मरीज़ के बारे में, तो उनके अनुरूप ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पात्र जो है आपका डॉक्टर और मरीज़ है और वो किसी और सब्जी की चर्चा कर रहे हैं। तो पात्र के अनुकूल आपके संवाद होने चाहिए। आपकी जो लिखने की शैली है वो बड़ी प्रभावी होनी चाहिए, मतलब जैसे आपने लिखे हैं वो पढ़ने वाले को आनंद आ जाए, ठीक है। सरलता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके संवाद में होंगी तो बहुत ही अच्छी आपका जो संवाद है वो एक अच्छे लेवल का संवाद माना जाएगा। देखिए बेटा, संवाद का जो प्रयोग है ना वो साहित्य की यानी लिटरेचर की लगभग सभी विधाओं में किया जाता है। नाटक, एकांकी, कहानी, फिल्में इत्यादि में संवाद की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप इमेजिन कीजिए, कोई फिल्म है या कोई भी नाटक है या कोई कहानी है, यदि उसमें संवाद यानी डायलॉग्स ही नहीं है तो वो क्या सक्सेसफुल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी कि जितनी भी विधाएं हैं वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है भूमिका निभाती है कौन? संवाद, ठीक है। कई नाटकों एवं फिल्मों को उनके संवादों के लिए ही याद रखा जाता है। देखो, आपने कभी कोई मूवी देखी होगी तो आपको उस मूवी के जो आप बोलेंगे वाह, वो मूवी की डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी थी, मतलब डायलॉग्स कितने अच्छे थे, है ना। तो कई डायलॉग्स तो आपको बहुत देर तक याद भी रहते हैं, है ना। तो कई सारी ऐसी मूवी हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स, जिसका बेशक स्टोरी लाइन अच्छा ना हो बट डायलॉग्स की वजह से आप उन्हें याद रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि कई नाटक और फिल्मों को उनके संवादों के लिए ही याद रखा जाता है। संवाद के माध्यम से ही पात्र जो यानी कि जो भी अभिनेता है या कोई पात्र है कि जो प्रवृत्ति है यानी उसका नेचर जो है, उसके विचार जो हैं या चरित्र का जो बोध है वो आपको उसके डायलॉग से ही पता चलता है कि अरे इसने तो बहुत अच्छा रोल निभाया है ना। वो उसके डायलॉग से ही हमें बाहर निकल के आता है। सशक्त एवं प्रभावी संवादों के माध्यम से ही पात्रों का चरित्र चित्रण जो है वो जीवंत हो उठता है। कोई भी हम कुछ भी नाटक देखते हैं, कहानी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो जब पात्र होता है ना, जो भी उसे निभाने वाला होता है उसे पात्र कहते हैं। और उसके डायलॉग के कारण जो है ना, हम किसी जो भी उद्देश्य से बनाई हुई होती है मूवी, कहानी या नाटक, एकांकी, वो उद्देश्य जो है वो कौन पूरा करता है? संवाद के द्वारा ही पूरा होता है, जो कि पात्र के द्वारा पूरा करवाया जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी नाटक या फिल्म की रचना करने में संवाद लेखन का प्रयोग होता है। संवाद के अभाव में फिल्म या नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देखिए बेटा, अब इसके साथ ही मैंने आपके साथ कुछ उदाहरण शेयर किए हैं। यहाँ पे मैंने दो मित्रों के बीच जो है पेड़ कटने को लेके संवाद हो रहा है और वो यहाँ पे यही है। दो मित्र हैं, करण और मनोज। तो करण, दो मित्रों के बीच पेड़ कटने को लेके, किसको? पेड़ कटने यानी पेड़ की कटाई हो रही है। तो किस तरह से उनके बीच में जो संवाद है वो चल रहा है उसको बताया गया है यहाँ पे। फिर इसके बाद मैंने एक सब्जी वाले और ग्राहक का वार्तालाप जो है यानी संवाद जो है, उनको वार्तालाप क्यों कहा? क्योंकि वार्तालाप ही संवाद है, तो है ना। इस तरह से मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजूंगी आपको, जो आपको और एनहांसमेंट ऑफ द टॉपिक देंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको संवाद टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। संवाद कुछ मुश्किल नहीं है। अभी जैसे संवाद, सिंपल शब्दों में अगर कोई बोले संवाद क्या है, तो सिंपल, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली जो बातचीत है, जो वार्तालाप है, उसे ही संवाद कहते हैं। संवाद लेखन क्या है? जब उन्हीं के बीच में जो होने वाली वार्तालाप है उसे हम कलमबद्ध कर देते हैं। कलमबद्ध यानी कलम से लिख लेते हैं, एज इट इज़ लिख लें, ज्यों का त्यों लिख लें, या थोड़ी बहुत काल्पनिकता उसमें डाल दें, ठीक है। तो ये था संवाद लेखन। और संवाद लेखन करते समय कुछ बातों का ध्यान देना है और इन सब चीज़ों को याद रखते हुए, ध्यान रखते हुए आपने संवाद जो है अब कोई एक बनाना भी है, ठीक है। तो वो मैं आपको देती हूँ, आप उसके ऊपर काम करेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी आशा के साथ कि आपको संवाद लेखन टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा।